नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम वन लाइनर जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सीसा का निकर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गैलेना। क्या उत्तर होगा? गैलेना होगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो मान बुकर पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? तो मैक्स बेकर ने। किसने विकसित की? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो बनवाया था अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है कि सरोजनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्जा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो डॉन के पंख। कौन? डॉन के पंख। अगला प्रश्न है कि समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? कह रहा है कि समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो बही विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्वी ब्याह कहा जाता है, यानी बाहर में जो किया जाता है उसको। अगला प्रश्न है कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो अंग्रेजों का अधिकार जो हुआ था 1809 से 1810 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में सबसे बड़ा चर्च स्थित है। अगला प्रश्न है कि सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में हुई। किस वर्ष हुई? 1920 में हुई। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो अनुच्छेद 48 के ए से है। अनुच्छेद 48 के ए से है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश। अगला प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो गौरी 2 को। अगला प्रश्न है कि सेंझाऊ 2 एवं सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो चीन के। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो मनाया जाता है 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति
किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सुर को पराजित किया? तो सरहिंद का। किसका किया? सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद है, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है कि हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? तो हिंदू की शुरुआत जो हुई थी साप्ताहिक रूप में हुए। अगला प्रश्न है कि हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? तो दशानन के नाम से जाना जाता था रावण। अगला प्रश्न है कि हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल घट जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो घटती है। कैसी होती है? घटती है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर जो है किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्प भूति राजा द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट। कितना समय? 8.3 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न है कि सीमा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो SO2 गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुभाष चंद्र गर्ग को। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक जो थे वो स्पेंगलर थे। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल शहर के। किस शहर के? भोपाल शहर के। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? तो जिनोन है। कौन सा है? जिनोन है। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? उसका नाम था उच्च सर्वा। उच्च सर्वा। उच्च सर्वा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश में 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था? तो रूस में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है।
अगला प्रश्न है कि सप्ताह का अर्थ क्या होता है। सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। अगला प्रश्न है आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। तो 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है। तो बी स्मिथ का। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है। तो चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है। तो राइबोसोम। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।